बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज पास्ट पेपर 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें जो एमसीक्यूज आए थे, आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इमेज कैन नॉट बी 0 ग्रेटर देन 0 1 लेस देन 0। आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बिटवीन होती है। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता और कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो नेगेटिव में भी नहीं आ सकता और 1.1 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ 0 आंसर आ सकता है, यस, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 0 नहीं आ सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, वो कहते हैं कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम 52 कार्ड में से, आपको पता है आपके पास जो टोटल कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं, जिसमें से रेड भी 26 और ब्लैक भी 26। तो रेड जो कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने बतानी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26/52। डी आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है। इन अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज, ये आप लोग जानते हैं सम ऑफ पी ऑफ एक्स, कोई भी वेरिएबल एक्स है या वाई है उसकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है बेशक वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, आंसर हमेशा तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है डिस्क्रीट के लिए ये हम यूज़ करते हैं और कॉन्टिन्यूस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट के लिए हम सम यूज़ करते हैं और कॉन्टिन्यूस के लिए हम इंटीग्रल यूज़ करते हैं। तो बेशक आपके पास वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, आंसर तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के इक्वल आता है। इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 2y एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर आप जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर वही एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। अगर आपके पास लिखा हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x, ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन हमेशा आपके वेरिएबल को मिलेगी। तो हमारे पास जो आया क्वेश्चन है वो है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 2y, ये एक्सपेक्टेशन जो है x को भी मिलेगी और 2y को भी मिलेगी। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन जो है वो वेरिएबल x को मिलेगी। इसका आंसर आएगा जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा जी आपके पास ऑप्शन ए। और इसका प्रोबेबिलिटी का जो था वो 1 है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ p = 1/2 द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये 2015 का पेपर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है जी, 2015 में भी यही आया था, 16 में भी। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, या तो p 1/2 हो सकता है या p जो है ये लेस देन 1/2 या जो p है ये ग्रेटर देन 1/, ये तीनों कंडीशन है। अगर तो इक्वल होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होगी, अगर लेस देन होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर ग्रेटर देन होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड। लेकिन यहाँ में हमारे पास जो ऑप्शन है वो जी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ p = 1/2, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब p आपके पास 1/2 के इक्वल आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास सिमेट्रिकल होगा। पैरामीटर ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज,
हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके 3 पैरामीटर होते हैं, एन, के और कैपिटल एन। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके 2 पैरामीटर होते हैं, एन और पी। तो इसका मतलब ये हुआ जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके 3 पैरामीटर होंगे और वो कौन से हैं, एन, के, एन। जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज कंसीडर करते हैं, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों की दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल की बात करें या हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये दोनों की दोनों जो हैं ये आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका मतलब ये हुआ जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर इज, बच्चे हमेशा इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या होगा और पार्शियल्स का फार्मूला क्या होगा। एक चीज़ आप लोग याद रख लें, पी एन ओवर पी नॉट ये लेस्पेयर इंडेक्स नंबर में भी यूज होता है और पार्शियल इंडेक्स नंबर में भी यूज होता है। अब जो लेस्पेयर है वो बेस ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट यूज करता है, मतलब दोनों जो क्यू हैं उनके साथ नोट आएगा, ऊपर भी सम नीचे भी सम। और जो पार्शियल है वो करंट ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट यूज करता है। तो इसका मतलब जो दोनों क्यूज हैं उनके साथ जो है वो एन आएगा। तो ये याद रखने का आसान तरीका है कि लेस्पेयर कौन सा है और पार्शियल कौन सा है। तो इसमें देखें जरा, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपके पास राइट ऑप्शन है। ये जो सी वाला ऑप्शन है, सम पी एन क्यू नॉट ओवर सम पी नॉट क्यू नॉट। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन। इंडेक्स नंबर में हम जो है वो बेस पीरियड हमेशा जो है वो 100 यूज करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 100, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 200 नहीं हो सकता। इफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज, आप लोग जानते हैं जी, हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस के लिए हम बीटा 1 यूज करते हैं और कर्टोसिस के लिए बीटा 2 यूज करते हैं। बीटा 2 के लिए हम जो कंपैरिजन करते हैं वो 3 के साथ करते हैं और बीटा 1 के लिए हम 0 से कंपैरिजन करते हैं। तो पहले बीटा 2 को देखते हैं। अगर तो बीटा 2 या तो 3 के इक्वल होगा या बीटा 2 जो है ये लेस देन 3 होगा या बीटा 2 जो है ये ग्रेटर देन 3 होगा। अगर तो बीटा 2 जो है 3 के इक्वल आए तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेसो, बीटा 2 अगर तो 3 के इक्वल हो तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है मेसोकार्टिक। तो देखते हैं जी, लेप्टोकार्टिक, प्लेटिकार्टिक, सिमेट्रिकल और मेसोकार्टिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेसोकार्टिक है। अगर बीटा 2 लेस देन 3 होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्लेटिकार्टिक, अगर ग्रेटर देन 3 हो तो फिर लेप्टोकार्टिक होती है। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होते हैं। तो स्क्यूनेस के लिए हम बीटा 1 यूज करते हैं। अगर तो आंसर 0 के इक्वल आएगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी सिमेट्रिकल, या लेस देन 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो बात हो रही है यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो है वो स्क्यूनेस 0 के इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। अगर लेस देन 0 होगा तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर पॉजिटिवली स्क्यूड। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज 0, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या 1। पहले हम वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं। वेरिएंस को s स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है सम x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n। जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है उसका फार्मूला भी यही होता है, सम x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। 0 नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, हमेशा किसके इक्वल होगा, वेरिएंस के। मीन ऑफ 2, 4, 8 इज
तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आप लोगों को आता है ये 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, इनका आप लोगों ने थर्ड रूट ले लें। फोर्थ वैल्यू है तो फोर्थ रूट, 3 वैल्यूज हैं तो थर्ड रूट, 5 वैल्यूज है फिफ्थ रूट। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 64 की पावर 1/3, तो आंसर आएगा जी आपके पास 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इफ सम x माइनस 20 इज इक्वल टू 25, सम x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, सम x माइनस 10 इज इक्वल टू -10, देन अरिथमेटिक मीन इज। हमने बताना है जिसकी में से अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या है। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर वैल्यूज में से उनका मीन को माइनस करें और उसका सम करें तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे कि किस में 0 आ रहा है। फर्स्ट पे देखें 25 है, इस पे 0 है, इस पे -10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 0 आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 15 इज इक्वल टू। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो x बार है ये 15 आ रहा है, तो x बार को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, सी। द ग्रुप डेटा इज, ग्रुप डेटा जो होता है वो होता है जिसपे हम कम से कम एक दफ़ा जो है कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो अप्लाई कर चुके होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्रुप डेटा होता है वो हमेशा सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा और रॉ डेटा एक ही चीज़ है। द क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल इज, हमारे पास या तो पॉपुलेशन होती है या सैंपल होती है। या तो हम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर पॉपुलेशन में से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम सैंपल में से कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। और अगर हम पॉपुलेशन में से कोई वैल्यू कैलकुलेट करें, कोई वैल्यू फाइंड करें, तो उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टैटिस्टिक है। द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, फ्रीक्वेंसी कर्व, उजाइव, हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ग्राफ की शक्ल में जाहिर करते हैं, ग्राफिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं हिस्टोग्राम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोरीग्राम जो है ये जब हम डेटे को टाइम के लिहाज से कलेक्ट करते हैं तो उसका जो ग्राफ बनता है उसे फिर हम नाम देते हैं हिस्टोरीग्राम का। तो डियर ये था आपका 2016 का MCQ का पेपर जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।